हेलो नमस्कार, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एडुटेनमेंट पे। तो आज का ये वीडियो होने वाला है कि जिससे आपकी मेहनत को एक सही डायरेक्शन में आपको सही रिजल्ट तक आपको पहुंचा सकता है। तो आज का ये वीडियो है कि आप एग्जाम हॉल में कॉपी पे कैसे लिखना है। आपको एग्जाम हॉल में जाने से लेकर एग्जाम हॉल से निकलने तक ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको सारा आंसर पता होता है, लेकिन एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद बोलते हैं तो मेरा तो कॉपी ही छीन लिया गया। वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और आते हुए क्वेश्चन को भी वो नहीं लिख पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देखकर ही घबरा जाते हैं। और आपको कितना पेन आपको यूज करना है, कितना पेन आपको लेकर जाना है, एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या लेकर जाना है, इन सारी चीजों को हम एक ही वीडियो में आपके साथ रखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा और हो सके तो आप एक पेन और पेपर लेकर आप साथ में बैठिएगा। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा। आपको 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका मार्क्स को आपको इंप्रूव कर देगा, क्योंकि आपको कितना आ रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं। क्योंकि आपका कॉपी जिसके पास जाना है वो आपके रिश्तेदार नहीं है, आपको पहचानता नहीं है, आपको उसके पास अपने कॉपी के थ्रू जाना पड़ेगा। आप कॉपी में क्या लिखे इसके थ्रू आपको पहचान पाएगा कि हाँ ये लड़का पढ़ने में कैसा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एडुटेनमेंट पे। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरा भी क्लास 10th में मार्क्स आया था 450 और मैं स्कूल टॉप किया था। और मैं क्लास 12th में मेरा मार्क्स आया था 467, जिससे मैं स्टेट टॉप किया था। इस बेसिस पे हम आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो सारी चीजों को एग्जाम हॉल में फॉलो किया था, जिसके कारण एग्जामिनर मेरे नंबर को नहीं काट पाया। क्योंकि मुझे कितना आया इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आता है उसको हम बेहतर रूप से हम एग्जाम हॉल में लिख पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम हॉल में लेकर क्या जाना है, क्योंकि आप वहां पे लिखने जा रहे हैं। तो एग्जाम हॉल में आपको लेकर जाना है एक स्केल, एक पेंसिल, एक इरेजर शार्पनर और 2 पेन आपको ले जाना है। 2 टाइप का पेन लेकर जाना है, एक ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक 2 पेन लीजिएगा, एक ब्लू भी 2 पेन ले लीजिएगा। ये चीजें हो गई कि आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या क्या लेकर जाना है। अब बात है कि एग्जाम हॉल में इंटर कर चुके हैं तो आपको वहां पे किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप जहां भी आपको सीट मिला है उसके आसपास आप देखिएगा कि कोई चीट पुर्जे तो नहीं है। तो उन सारे बेंच से आसपास से आप उन चीजों को आप हटा दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको जैसे ही आपको कॉपी मिलता है तो कॉपी मिलने के बाद आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले उस कॉपी पे आपको डिटेल्स को अच्छे से फिल करना है, क्योंकि आपका पहचान उस डिटेल से ही होगा। मान लेते हैं कि यदि आपका खुदा न खास ऐसे किसी के साथ हो, बट यदि आपका डिटेल्स आप सही से नहीं भर पाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, किसी को कैसे पता चलेगा कि एक कॉपी आपका ही है। तो सबसे पहले आपको बहुत सावधानी से आंसर से ज्यादा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इस डिटेल्स को हम कैसे फिल कर पा रहे हैं। तो आपको डिटेल्स को बहुत ही सही तरीके से वहां पे फिल करना है। इसके बाद आपको शुरू करना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी आपको मिलता है। आपको पता होगा कि आपका क्वेश्चंस मिलता है 2 सेट में, एक खंड ए और खंड बी, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक सब्जेक्टिव होता है। तो आपको क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेट्स होते हैं। आपको 6 7 8 ऐसे सेट्स मिलेंगे जो हो सकता है कि आपके सेट्स में स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन है उसमें टफ हो। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि OMR में पहले देखते ही फिल नहीं करना है। तो आप स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन पेपर में ही उस क्वेश्चन पे भी आंसर मारिए, क्वेश्चन को भी टिक कीजिए और उसका जो भी आंसर है पहले क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन पेपर पे उसको टिक करना है। और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको हाफ मतलब जितना भी क्वेश्चन उसका आधा बनाना होता है। तो आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उस क्वेश्चंस को आप बारीकी से पढ़िए। और जो भी आपको जैसे
आपको मान लेते हैं कि आपको सारे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उस क्वेश्चंस को पहले कीजिएगा, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। और एक बार क्या करना है कि लास्ट से लेकर फर्स्ट तक 2 बार ऐसे आपको कर लेना है, क्योंकि जो भी मैंने आंसर किया है वो सही है कि नहीं, इसके बाद आपको OMR शीट जो मिलेगा उस पर आपको सही तरीके से, आपको जो ब्लू या ब्लैक किसी पेन से आप फिल कर सकते हैं, तो ब्लू और ब्लैक से आपको सही तरीके से उस गोले को फिल करना है। कई बच्चे होते हैं कि उस पर टिक मार देंगे, तो टिक नहीं मारना है, आपको वहां पे एक फिल करना है, गोल करना है, और सही तरीके से पूरे सर्कल में आपको फिल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आधा दूर तो करते हैं और छोड़ देते हैं, तो आपको पूरे तरीके से उसको फिल करना है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव की बात। अब हम आते हैं कि सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चंस को उतारते हैं, इसके बाद उसका आंसर लिखते हैं। तो आपको एक गलती नहीं करना है कि आपको क्वेश्चंस को उतारना नहीं है। तो सबसे पहली बात कि 15 मिनट या 10 मिनट आप पूरे क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़िए। हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चन ही आते हों, लेकिन आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चंस को हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं कि जिसमें नंबर नहीं कटने वाला है या फिर मैक्सिमम नंबर मिलने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन है उसको पहले आप मार्क कीजिए, क्वेश्चन पेपर में मार्क कीजिए कि हाँ इसका हम बहुत सही तरीके से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस पेपर पे ही उस क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। तो हो सके तो आप आंसर को एक सीक्वेंस में लिखिएगा। सीक्वेंस कहने का मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, नहीं। आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है, मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आ गया तो फर्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे हम। तो हो सकता है कि आपको चौथा क्वेश्चन आए, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन आ गया, फिर 9वां क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिर 8वां क्वेश्चन बनाएंगे, फिर चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। तो ऐसे आपको आंसर गलत नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कॉपी चेक करने वाले के पास बहुत सारा कॉपी होता है। तो यदि आप सीक्वेंस में बनाते हैं तो आपके एग्जामिनर्स के लिए भी अच्छा होगा और आपको हो सकता है कि आपको नंबर अच्छा दे सके। और अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को भी ऐसे ही करना है कि आपको डबल क्वेश्चन मिलेगा। उन सारे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले आप समझिए, पढ़कर समझिए कि किस क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप सही तरीके से उस पे क्वेश्चन पे मार्क कीजिए, इसके बाद फिर उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। और लिखना कैसे है, जैसे मान लेते हैं कि ए आपको कॉपी मिला है, तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या, या फिर इंग्लिश में लिखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो ऊपर में आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर आप यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए लिखना। ठीक है, आप यहाँ से लिखते लिखते आप जाइएगा। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ तक आपको समाप्त हो गया। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ से 2 लाइन छोड़ना है, फिर यहाँ पे लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या इतना, और इसके बाद लिखने के बाद उसको स्केल से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। मान लेते हैं कि पूरा ये पेज मेरा फिल हो गया, पूरा भर गया पेज, तो हो सकता है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा PTO। इसका मतलब होता है कि आप इस पेज को टर्न कीजिए, इस पेज को पलटिए, आगे भी इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर को आपको बहुत सही तरीके से लिखना है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर में लिख रहा हूं, लेकिन ऊपर मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 2। तो आप 2 का लिखकर 3 का आंसर दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा ही क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। तो आपको किस क्वेश्चंस का, कौन से क्वेश्चंस का आप आंसर लिखे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर को आप सही तरीके से लिखिएगा। और एक लास्ट बात कि आपको मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन हम लिखे, उसके आंसर लिखते समय कुछ गलत हो गया, तो आपको उस गलत हो गया तो उसको बहुत तरीके, मतलब उसको ज़्यादा उसको रिपीट नहीं करना, बस एक स्लैश, मतलब एक थोड़ा ऐसे मार्क कर दीजिए उसको में हल्के तरीके से, कि बाहर से देखने के बाद वो पता ना चले एग्जामिनर को कि कहीं पे गलत भी काटा हुआ है। ठीक है, और आपको हैंडराइटिंग तो आपको सही रखना है, और उसको ऐसे भी नहीं क्रॉस कीजिए, उसको सिंपली आप ऐसे उस पर मतलब उसको कट कर दीजिए। ठीक है, हल्के तरीके से कीजिए। हो सकता है कि यदि आप जोर से करेंगे तो उसके सेकंड पेज पे भी दूसरे साइड पे उसका असर दिखाई पड़े। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।